The special assembly that was called has now passed the Maratha quota bill, so a separate Maratha quota. So that bill passed unanimously just a short while ago. Remember, this had been a massive controversy in the state, with the activists going on hunger strike demanding that a special assembly be called and their demands for a separate quota for Marathas be fulfilled. Chief Minister Eknath Shinde had promised and said that this would be done, and now a short while ago during the special assembly the Maratha quota bill has been passed unanimously. Let's go across to Sunil Singh now for more. Sunil, give us more details of the quota. देखिए, बड़ी एक खबर है ये कि महाराष्ट्र में मराठा समाज को फिर से रिजर्वेशन दे दिया गया है। का बिल पास हो गया है विधान सभा में 10% का। और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस पर अपना विषय रखा और उसमें बताया कि क्यों मराठा समाज को मिलना चाहिए और कैसे उन्होंने वादा किया था। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने जो वादा किया था वो उन्होंने एक तरह से निभाया है। और ये भी तर्कसंगत उन्होंने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बताने की कोशिश की कि जो किसानों की आत्महत्या हुई है राज्य में, उसमें से 94% जो लोग हैं वो मराठा समाज से जुड़े हुए लोग हैं। और साथ में ये समाज जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप पर पिछड़ा हुआ है। और जो भी खामियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिराई गई थी, इस आयोग की रिपोर्ट में उसको पूरा किया गया है। तो पूरी कोशिश है कि ये जो है कि बिल सुप्रीम कोर्ट की कानून की कसौटी पर भी खरा उतरा जाएगा। लेकिन एक जो था, ये एक अनुमान था कि विधानसभा में इस पर बहस होगी, दूसरे दलों के नेता भी उस पर अपने अपने विचार रखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो कह रहे थे कि विपक्ष को इस पूरे मामले पर भरोसे में नहीं रखा गया है। लेकिन जो विधानसभा में विरोधी दल नेता हैं विजय वडेट्टीवार ने एक मत से उन्होंने कह दिया कि विपक्ष भी जो है कि इस बिल के समर्थन में है, लिहाजा एक मत से हम कह सकते हैं। और स्पीकर ने खुद ही घोषणा कर दी कि ये जो बिल है वो पास हो गया है विधानसभा में। अब इसे विधान परिषद में, यानी जो ऊपरी सदन है, उसमें रखा जाएगा और उसमें भी जब ये पास हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए 10% जो आरक्षण है का जो बात है वो पास हो गया है। मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि ये महाराष्ट्र कोई अकेला राज्य नहीं है जिसने कि 50% से ज़्यादा जिसका कि आंकड़े पार कर रहे हैं रिजर्वेशन के। पूरे देश में ऐसे 12 राज्य हैं जिनमें कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। तो महाराष्ट्र ने कुछ नया या कुछ गलत नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर है कि एक जो उम्मीद लगी हुई थी, सबकी नज़रें थी, तो आज महाराष्ट्र में फिर से तीसरी बार ये मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है कि विधानसभा में रखा गया और जो पास कर दिया गया। अब ये आगे जाकर कानून की कसौटी पर कसा जाएगा, यानी अदालतों में कसा जाएगा, तब पता चलेगा कि इसमें कितनी दम है और कितनी इसमें बारीकियां, खामियां जो है मिटाई गई हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि महाराष्ट्र में मराठा इस समय आंदोलित हैं और वो आरक्षण चाहते हैं और इतने बड़े उन्होंने मोर्चे दिए, अभी भी कहीं कहीं हिंसक भी हो जा रहा है वो आंदोलन। उसके जो नेता हैं मनोज जरांगे पाटिल, वो इस मराठा आरक्षण के बिल से खुश नहीं हैं और उन्होंने इसे सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। इसे एक चुनावी जो शगुफा बताया। उनका कहना है कि जब 52% के तहत ही ओबीसी के तहत उन्हें आरक्षण मिल रहा है और तो क्यों नहीं उसके तहत लिया जाए, क्यों ऐसा लिया जाए जो कि आगे जाकर टिकेगा ही नहीं। तो ये मराठी युवकों के साथ भी एक तरह से खेला जा रहा है, उनके भविष्य के साथ उनका आरोप है। उन्होंने कहा कि आंदोलन वो अपना तीव्र करेंगे। क्यों? और उनकी एक ही मांग है कि जो जिनका कुनबी के तहत प्रमाण पत्र मिला है, उनके सगे संबंधियों को भी जो नोटिफिकेशन दिया गया था जब वो नई मुंबई में आए थे, तो उसको भी कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन उस पर चूंकि यहाँ पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए वो इस बात को लेकर नाराज हैं। तो एक तरफ आंदोलन जो है मराठा समाज का चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ी लकीर खींचने की फिलहाल कोशिश की गई है बीजेपी की, एनसीपी की और एकनाथ शिंदे की सेना के साथ कि जो पूरा जो इसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकार ले और पूरे समाज को बताए कि देखो हम अलग से आपको आरक्षण दे रहे हैं, तो आप जो है कि ओबीसी के तहत जाने के लिए क्यों अड़े हुए हैं।